most merciful and Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Farhan and I am from PhD Eastern Medicine. Today my topic of speech is renal failure. रीनल फेलियर जिसको हम किडनी फेलियर या गुर्दे फेल हो जाना भी कहते हैं आम जबान में। इसकी डेफिनेशन की जाए तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे गुर्दे जो हैं वो उनकी फिल्टरेबिलिटी जो सी है वो डिस्टर्ब होती है और इतनी डिस्टर्ब होती है कि जो वेस्ट जिन्होंने फिल्टर करके आउट करने होते हैं गुर्दों ने वो हमारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। इन वेस्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो सी वेस्ट हैं वो हैं जी हमारे यूरिया और क्रिएटिनिन। ठीक है, अब रीनल फेलियर की बात करें तो रीनल फेलियर की कुछ टाइप्स हैं जिनमें एक्यूट रीनल फेलियर आता है और क्रॉनिक रीनल फेलियर आता है। नाम से जाहिर हो रहा है एक्यूट रीनल फेलियर जो थोड़े अरसे के लिए होगा और जो रिवर्स हो जाएगा, और क्रोनिक रीनल फेलियर जो ज्यादा अरसे के लिए होगा। यूजली रीनल फेलियर जो एक्यूट होता है, यही मेरा आज का टॉपिक है, एक्यूट रीनल फेलियर और इसकी काजेस। एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो चंद दिनों से लेके चंद हफ्तों तक होगा और उसके बाद ये रिवर्ट हो जाता होता है। अगर इसमें पेशेंट ना रिकवर कर सके तो वो क्रोनिक की तरफ फिर जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर की डिफरेंट कॉजेज हैं, जिसमें कुछ कॉजेज जो हैं वो प्री रीनल हैं, मतलब गुर्दे से पहले की कॉजेज हैं। इसके अलावा कुछ रीनल कॉजेज हैं जो गुर्दे के अंदर मसाइल होंगे उनकी वजह रीनल। इसके अलावा थर्ड टाइप जो सी कॉजेज की है वो है पोस्ट रीनल कॉजेज, जो कि एक ही है जिसमें पोस्ट रीनल में आती हैं कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसे किडनी स्टोन्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से जो रीनल फेलियर होगा उसको पोस्ट रीनल कॉज में वो आएगा। ठीक है, बाकी रह गए दो रीनल कॉजेज। प्री रीनल कॉज की एक लंबी लिस्ट है जिसका मैं आपको शॉर्टेस्ट क्रक्स बताऊंगा। वो ये कि जब भी हमारे किडनीज की ब्लड सर्कुलेशन जो सी है वो कम्प्रोमाइज्ड होगी तो उसकी वजह से जो रीनल फेलियर होगा उस कॉज को हम कहेंगे प्री रीनल कॉज। अब इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम या ब्लड की परफ्यूजन जो सी है हमारे किडनीज की वो डिस्टर्ब होगी। जैसा कि हेमरेज वगैरह कोई हो जाता है, कोई भी ट्रॉमा वगैरह हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसमें ब्लड लॉस हुआ जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी में ब्लड कम हो गया, तो अल्टीमेटली किडनीज की सप्लाई डिस्टर्ब होगी और इसकी वजह से रीनल कम हो जाएगी। की वजह से भी उसमें प्लाज्मा का मेजर वॉल्यूम प्लाज्मा होता है, तो जैसे होता है जैसे होता है इसी तरह डिफरेंट जैसे प्लाज्मा लॉस होगा तो अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो रीनल परफ्यूजन डिस्टर्ब होगी। जैसे ही रीनल परफ्यूजन डिस्टर्ब होगी, ब्लड ब्लड सर्कुलेशन कम होगी किडनीज की तरफ, तो अल्टीमेटली वो लेके चलेगी इसको रीनल फेलियर की तरफ, एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ चलेगी। ठीक है, इसी कार्डियोजेनिक शॉक अगर हो जाता है तो उसमें भी ब्लड परफ्यूजन कम होगी। इस तरह सेप्टिसीमिया अगर किसी को होता है, सेप्टिसीमिया कहते हैं कि इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन पूरे ब्लड के अंदर फैल गया, इसके रिजल्ट में क्या होता है पूरी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट करती हैं, तो वेजोडाइलेशन जब होती है तो फिर भी ब्लड क्योंकि उसका वॉल्यूम कम पड़ जाता है और इस तरह से परफ्यूजन कम होती है रीनल टिश्यू की, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली रीनल फेलियर की तरफ जाता है। ये थी कुछ कॉजेज जो कि प्री रीनल कॉजेज थी। अब हम बात करते हैं रीनल कॉजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर के, गुर्दे के अंदर कौन कौन से मसले हैं जिनकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है और सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, यानी कि सोजश होगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टिश्यू की। ठीक है, इसमें सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बताता हूँ, प्राइमरी की तो नाम से ही जाहिर है कि लोकली कोई इशू होगा। सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आते हैं टेकोपैथी की वजह से होता है, अमाइलोइडोसिस एक प्रोटीन आती है उसकी डेपोजिशन की वजह से हो सकता है। इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जैसे ओवरऑल ही बॉडी की सारी वेसल्स जो सी हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, वेस्कुलाइटिस जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है।
इसके बाद एक मेजर कॉज इसमें आता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, उसको कहते हैं। जैसे नाम से जाहिर है कि जो ट्यूब्यूल्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स हमारे किडनीज के अंदर होती हैं, उनकी नेक्रोसिस हो जाना। अब इसकी भी डिफरेंट कॉजेज हैं, जैसे इस्कीमिक कॉज है, नेफ्रोटॉक्सिक कॉजेज हैं। इस्कीमिक जैसे नाम से जाहिर है कि वही ब्लड परफ्यूजन कम हुई उन ट्यूब्यूल्स की, जिसकी वजह से वो नेक्रोज हो गई, डेड हो गई मतलब। इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिक में आ जाए तो नेफ्रोटॉक्सिक्स में डिफरेंट टॉक्सिन्स इसकी काजेज होंगी, जैसे एंटीबायोटिक्स डिफरेंट ले लेना, हैवी मेटल्स का इंटेक करना। इसके अलावा एक बहुत मेजर फैक्टर इसमें पढ़ने में आया कि जो कंट्रास्ट स्कैन अक्सर किए जाते हैं, आपने सुना होगा आईवी कंट्रास्ट करके डिफरेंट एक्सरेज लिए हैं, वो और इसकी भी एक्यूट रेनल फेलियर हो जाता है। मैं चलता हूँ तो यूरिक एसिड अक्सर में बहुत हाइसिटी कॉज करता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से भी एक्यूट रेनल फेलियर होता है। इसके अलावा कुछ जनरल वास्कुलर डिजीजेज हैं जिनकी वजह से एक्यूट रेनल फेलियर होता है। ये होगी रीनल कॉजेज, और पोस्ट रीनल कॉजेज रहेगी लास्ट पे। पोस्ट रीनल कॉजेज में मैंने आपको बताया कि मेजर जो सा है कि गुर्दे पास जो से हैं, इनके अंदर सबसे मेजर जो सा है वो एक ही होता है कि किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो यूरिन पास नहीं होगा, तो बैक पुश एक मिलेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल फंक्शनिंग जो सी है हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह हो जाएगा, और अल्टीमेटली इफेक्ट होगी रीनल फंक्शनिंग और एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ जाएगा पेशेंट। तो थैंक यू सो मच, ये थी आज का मेरा टॉपिक जो कि एक्यूट रीनल फेलियर की कॉजेज थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन सब की वन बाय वन मैनेजमेंट में आपके साथ